संरक्षण हो सके। इसी बीच संविधान सभा में संविधान सभा के सलाहकार BN राव, जो कि बहुत ही शिक्षित व्यक्ति थे, उन्होंने संविधान का पहला प्रारूप पेश किया। हमारा संविधान किस तरह से होगा, उसमें कितने आर्टिकल्स होंगे, उसमें कौन कौन से अनुच्छेद होंगे, उसका पूरा एक कच्चा मसौदा तैयार करके उन्होंने पेश किया, जिसे संविधान सभा ने पहले ही दिन अस्वीकार कर दिया। अब तक पूरी संविधान सभा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी समझ चुके थे कि बिना डॉक्टर अंबेडकर के संविधान बनाना नामुमकिन है। आप तो जानते हैं, कांग्रेस क्या पूरे भारत में दूसरा और कोई है ही नहीं जो हमारे संविधान को आकार दे सके। उधर ब्रिटिश पार्लियामेंट का भी ये दबाव आने लगा कि भाई डॉक्टर अंबेडकर के बिना अगर आप संविधान बनाएंगे तो हमारा जो है कि जब तक संविधान नहीं बन जाता तब तक आपको पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी, हम उसे पूर्ण स्वतंत्रता नहीं देंगे। इस दबाव में आकर भी, और कांग्रेस की मजबूरी भी बन गई थी क्योंकि उनके पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो संविधान को अच्छा रूप दे सके। इसके बाद सरदार पटेल के कहने पर बंबई प्रांत के प्रधानमंत्री BG खेर ने बंबई प्रांत की पूना सीट से चुनकर गए संविधान सभा के सदस्य MR जयकर को इस्तीफा देने के लिए राजी किया। MR जयकर ने अपनी सीट से इस्तीफा दिया और वहां से डॉक्टर अंबेडकर को चुनाव लड़वाया गया। और खुद पंडित नेहरू और सरदार पटेल ने BG खेर को पत्र लिख करके ये बात कही थी कि किसी भी कीमत पर डॉक्टर अंबेडकर चुनाव जीतने चाहिए। तो ये थी बाबा साहब की काबिलियत और कांग्रेस की मजबूरी। जो लोग बाबा साहब के लिए संविधान सभा के दरवाजे, खिड़की और रोशनदान भी बंद बताते थे, अब वो खुद बाबा साहब को संविधान सभा में लाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके बिना ये संविधान नहीं बन पाएगा। चुनाव जीतकर बाबा साहब एक बार फिर से संविधान सभा के सदस्य बन गए। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और 15 अगस्त 1947 को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इसके बाद 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा में प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके साथ 6 अन्य सदस्यों को इस समिति में रखा गया। कुल 7 सदस्यों वाली इस समिति ने अब संविधान का प्रारूप तैयार करने का काम जो है वो शुरू किया। 30 अगस्त 1947 से ही इस समिति ने अपना काम करना शुरू कर दिया। संविधान सभा के जितनी भी समितियां संविधान बनाने के लिए बनाई गई थी, सभी समितियां अपने अपने काम पर लगी और संविधान सभा अब जब तक प्रारूप नहीं बन जाता है तब तक के लिए स्थगित हो गई। प्रारूप समिति का काम था कि संविधान का एक प्रारूप तैयार करना है। प्रारूप हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमें कोई बुक्स लिखनी है तो उसे लिखने से पहले हमें उसके लिए एक रफ कार्य करना पड़ेगा, छोटे छोटे नोट्स बनाने पड़ेंगे, फिर उन्हें फिर से पढ़ना पड़ेगा, उन पर विचार करना पड़ेगा कि इसमें हमने कौन सी गलतियां की हैं। उन गलतियों को हटाने के बाद एक स्पष्ट प्रारूप हम तैयार करेंगे, उसके बाद हम अपनी बुक को छापेंगे। यही था संविधान का प्रारूप। संविधान का पूरा प्रारूप एक कच्चा मसौदा तैयार करना था। जब ये पूरा तैयार हो जाएगा तो इसमें पूरी संविधान सभा विचार करेगी और इसमें से क्या हटाना है, क्या इसमें नहीं हटाना है, उस सब पर बात करने के बाद एक मूल संविधान बनाया जाएगा। 4 नवंबर 1948 को एक बार फिर से संविधान सभा की बैठक बुलाई गई, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का प्रारूप पेश किया। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस संविधान के प्रारूप पर संविधान सभा के साथ साथ सभी प्रांतों के विधायकों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को, सभी को आमंत्रित किया कि आप इस संविधान पर अपनी अपनी राय पेश करें। 9 नवंबर 1948 6 दिन तक प्रथम वाचन चला, जिस पर डॉक्टर अंबेडकर के जवाब और संविधान सभा के सवाल व सुझाव आए। इसके बाद 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक सबसे लंबा वाचन, दूसरा वाचन चला, जिस पर संविधान के प्रारूप को लेकर बहस और सुझाव मांगे गए। बताते हैं कि इस दौरान कुल 7635 संशोधन सुझाव आए थे, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर ने कुछ को रखा और कुछ को नहीं रखा। और इसके बाद नहीं, सरदार पटेल भी यही चाहते हैं कि हो सके तो संविधान में आरक्षण की बात ही हटा दी जाए। मेरे रहते संविधान से आरक्षण नहीं हटने वाला, चाहे आप कितना भी जोर लगा लें मुझे जी। पर कोई रास्ता तो हो सकता है ना? हाँ, एक रास्ता है। मैं ही हट जाता हूं संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी से। अरे फिर आप लोग जैसा चाहें वैसा संविधान बना लीजिएगा। इसके बाद कुल 2437 संशोधन उस संविधान प्रारूप में किए गए और इसके बाद संविधान का पक्का प्रारूप बनकर के तैयार हो गया। प्रारूप समिति ने 2437 संशोधनों को स्वीकार करते हुए इन सभी संशोधनों को करने के बाद अपना अंतिम प्रारूप तैयार कर तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला और इसके बाद 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अंगीकार कर लिया गया। राष्ट्रपति महोदय सर, मैं इस सदन में उपस्थित उन लोगों में से एक हूं जो जानते हैं कि इस संविधान का मसौदा तैयार करने में
डॉक्टर अंबेडकर ने कितनी मेहनत और लगन खर्च की है। शायद सदन को पता हो कि उसके द्वारा मनोनीत 7 सदस्यों में से एक ने इस्तीफा दे दिया और उसकी जगह किसी और को नहीं लिया गया। एक सदस्य थे अमेरिका में, तो उनकी जगह भी खाली रही, और एक और सदस्य अपने कुछ कामों में, राज्य के कामों में व्यस्त रहे, इसलिए उनकी जगह भी खाली रही। ये क्या 2 सदस्य दिल्ली के बाहर थे और शायद सेहत की वजह से शामिल न हो सके। इसलिए आखिर में हुआ यूं कि मसौदा तैयार करने का सारा भार आ पड़ा डॉक्टर अंबेडकर पर। संविधान सभा के कुल 299 सदस्यों में से 284 सदस्यों ने इस पर अपने हस्ताक्षर किए और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया और भारत से वायसराय का जो पद था वो खत्म। तो दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस तरह से संविधान सभा में पहुंचे, किस तरह से भारत का संविधान बनकर के तैयार हुआ तथा क्यों डॉक्टर अंबेडकर को भारत के संविधान का जनक कहा जाता है, आज के बाद आपके मन में ये सवाल कभी नहीं आएंगे और उन सवालों का आपको जवाब मिल गया होगा। और जो लोग कहते हैं कि संविधान सभा ने तैयार किया, डॉक्टर अंबेडकर ने तैयार नहीं किया है, तो उन्हें भी ये जरूर पता चल गया होगा कि संविधान को तैयार करने में डॉक्टर अंबेडकर की क्या भूमिका थी और किस वजह से उन्हें संविधान निर्माता कहा जाता है। भारतीय संविधान डॉक्टर अंबेडकर ने ही बनाया है, आज के बाद इस बात में कोई संदेह नहीं रहे। जय भीम, जय भारत।